हमारे साथ रहेगा तो देखो एंजॉय करेगा। देखो ना गाइस, देखो ना गाइस, हु इज जिम्मेवार फॉर दिस इंसिडेंट ब्रो? आई डोंट नो अबाउट दिस मैटर ब्रो। हेलो गाइस, तो आज है 21 जनवरी। तो मुझे आए हुए कम से कम 15-17 दिन हो गए। मैं 3 तारीख को आया था इंडिया। तो आज मैं फाइनली मेरी ट्रिप पे जा रहा हूँ मनाली में। तो अब से आधे घंटे में मेरी ट्रिप स्टार्ट हो जाएगी। मेरे साथ मेरा एक दोस्त है बस, और हम दोनों जाएंगे मनाली। तो बढ़िया, मैंने बैग पैकिंग कर लिया है। अगर इसमें फ्लिप होगा तो आई डोंट थिंक सो। ये एक बैग रहा, एक वो रहा, और बढ़िया सारी पैकिंग कर लिया है। कैमरा ले लिया, कैमरा की एक्सेसरी ले ली है। अभी तो मैं फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ, बिकॉज कौन बार बार निकाल ले उसको अंदर डाल ले। हम है लेजी लोग, तो मैं इतनी नहीं भड़क लेता। तो इसके बाद मैं सीधा क्या कहते हैं, हाँ, अपनी ट्रिप बिगिनिंग करूँगा। हो उसका तो याद रहा तो दिखा दूँगा कैसे जा रहा हूँ, कैसे नहीं, ये आगे बताऊँगा बैठ के आराम से। फिर मिलते हैं आपको जो भी स्पॉट्स पे मैं रुकूँगा वहाँ पे, एंड फिर सीधा मनाली में। जरूरी है बिगिनिंग ऑफ द ट्रिप ब्रो। सोलो ट्रैवलिंग है, सोलो नहीं, बैक पैकिंग। एक कैब में पहुंची हुई, कैब में पहुंची है। लो भाई, पहुंच चुके हैं पहाड़ों में। एंड कहाँ है पहाड़ हमारे? ये रहे भाई, पहाड़ काट दिए गए हैं बेच दिए गए हैं पहाड़। और पेट्रोल पंप खुली भाई बेचे पाछे। वारी भाई हमारी गाड़ी, उसमें बनने लग रही है CNG प्लस तेल प्लस जो भी है। 2-3 घंटे बाद पहुँच जाए मनाली। 4 घंटे, सॉरी, बुड्ढे उठे हुए 4 लाख। तो भाई हमने अब लिया है स्टॉप खाने के लिए, और अभी आए रेस्टोरेंट के अंदर। एक नंबर का रेस्टोरेंट है भाई। आपको दिखाता हूँ मैं बैक करके, कितने सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आए हुए हैं। तो भाई हर एक पिलर पे फ़ोटो ही फ़ोटो। ये देखो पीछे, और ही वहाँ पे देखो दीवार पे, ये रही, यहाँ पे भी लगी हुई है, ये भी। बढ़िया, हम सेलिब्रिटी वाले उसमें आए हुए हैं रेस्टोरेंट में। बढ़िया वेज रेस्टोरेंट है, प्योर। ओनर भी वही बैठा है। डिस्काउंट अमीन ले रहे, आपको कह देंगे। बढ़िया व्यू आ रहा है पहाड़ों का यहाँ से, बढ़िया। यहाँ से थोड़ा दिख रहा है, बट बाहर जाके बढ़िया। बाकी दिखाएंगे आपको असली पहाड़ों में जाके। हॉस्टल का टूर कराऊंगा पहले आपको। जो आप लोग फूकते हो ना 2,500 रुपये, हमने भी बुक किया 250। तो भाई हम आ गए थे हमारे हॉस्टल में, और बहुत देर हो गई मैं आए हुए। हॉस्टल नहीं होटल हॉस्टल है, लेकिन हमने रूम लिया जो भी है। और क्या कहते हैं, ट्रैकिंग करके आए हम 2.5 घंटे। बाद में दिखाएंगे, पूरा हॉस्टल कवर करेंगे हम GoPro के साथ। बाकी अभी देख सकते हो आप हॉस्टल में। मैं बताऊँ आपको हम हॉस्टल में क्यों रुके हैं, होटल में क्यों नहीं रुके हैं, और डिफरेंस क्या होता है। तो बढ़िया, अब हम जाएंगे बाहर घूमने, देखते हैं। लाइट से ली गया, खाना खा लिया ऊपर, इनका कैफ़े था। और देखो सारी प्लेस इतनी दिखाते हैं आपको। आई लव यू बेटे। शनि साहब ही कहते हैं, गिरा दी हुई। और ये देखो, ये अपना रूम था, और अभी सो रहे थे, सो के उठे तो ये सीन मिला यहाँ पे। अभी आपको बाहर से दिखाते हैं। रेडी हो रहा भाई, ये एक्सप्लेन करते हैं ऐसे, मतलब कैसे सोए, कुछ भी बर्फ नहीं थी, उठे तो क्या सीन मिला। अच्छा, तो वही सुबह हो चुकी है, हम अभी जस्ट उठे लिए। एंड उठते ही हमारे सामने एक मस्त व्यू था। सो देखो ये व्यू था बढ़िया, बर्फ गिरी है। देखो ये भाई एंजॉय कर रहे हैं।
एक नंबर व्यू है। मोहित बहुत एक्साइटेड है भाई इसके लिए, तो पहली बार है। मैं तो फिर भी देखी हुई है, लेकिन जो व्यू है ना मतलब हाँ वहाँ पे भी मस्त होता है, पेड़ों पे, सड़क पे, और बहुत तगड़ा। तो आएगा तो हम फ़ोटो वगैरह शूट करेंगे। और ऊपर जो यहाँ से सबसे ऊपर वाला फ्लोर है वहाँ से तो और भी मस्त दिखेगा। तो ये आ गया भाई मोहित, रेडी है फुल। वहाँ से अच्छा वो व्यू आ रहा है, एक अच्छी रील बना तो जहाँ फुल नहीं समझ रहे। रहा। ओह यस, फर्स्ट टाइम देखी है चलो मन तो। तो वही हम अब शूट करेंगे थोड़ी बहुत रील। देखो ना गाइस, देखो ना गाइस, देखो ना गाइस, नो देखो गाइस। तो वही बढ़िया फोटो शूट कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखो सारा व्यू। और अब जाएंगे हॉस्टल के अंदर, और थोड़ा सारा गिल्ला हो गया स्नो के कारण, उसको करेंगे साफ़। और फिर देखते हैं ऊपर रूफ टॉप पे जाएंगे, वहाँ से बढ़िया बढ़िया फ़ोटो क्लिक करेंगे, क्राउड आया हुआ सबसे मिलेंगे। एंड फाइनली देखेंगे आज दिन में क्या करें, बिकॉज जो भी प्लान था वो बिना स्नो का था कि हम कहाँ जाएंगे घूमने के लिए, पूरा प्लान था। बट स्नो के कारण हमें पता था कि सारे दिन यहीं पे रहना पड़ेगा, बिकॉज आप देखो स्नो में कौन कहाँ ही जा सकता है। सो दैट्स वाई। सो लेट्स वी सी हाउ थिंग गोज टुडे। सो मेरा प्लान बेसिकली तो सेम ही था कल भी, कि अगर स्नो पड़ी तो मैं तो सारे दिन ऊपर बैठूँगा, स्नो एंजॉय करूँगा, चाय पीऊँगा एंड फ़ोन चलाऊँगा और रील चलाऊँगा, बस बढ़िया है। मोहित हो गया होगा पूरा तेरा तो, मोहित का ड्रीम तो भाई हो गया पूरा एक के दिन में। हमारे साथ रहेगा तो देखो एंजॉय करेगा। सिंपल बर्फ नहीं देखी थी कभी, देखने बिना गिरवा देता भाई, जहाँ जाता हूँ वहीं 1.5 फुट आएगा रे सीधी। तो वही चलते हैं ऊपर, फिर दिखाते हैं आपको। बाकी मेरा प्लान है कि बाकी चेस्ट से रिकॉर्ड करूँ, बाकी ये ग्रो यहाँ से बढ़िया ही आती है, बिकॉज कितनी एक्सटेंड कर लो, देखो बढ़िया। अभी तो ऊपर से दिखाना बाकी है, ऊपर अभी से तो भी अच्छा व्यू है। ऊपर से तो तगड़ा भी आ गया, तो भीड़ है ऊपर इसलिए हम गए नहीं, तो यहाँ से बढ़िया तगड़ा आ रहा है। सो लेट्स सी। भाई मेरे चढ़ गई सांस। ये भाई सिटिंग एरिया है यहाँ पे, वो गिटार है जो रात को मैंने बजाया। तो वही टेम्परेचर दिखाऊँ आप लोगों को, और नेट चल जाएगा। अचानक से नेट की रेंज चल गई, कुछ भी नहीं चल रहा, देखो सांस चढ़ गई मेरे तो। ऑक्सीजन लेवल भी कम बना अभी। ये हम रूफ टॉप पे नीचे फ़ोटो वगैरह खींच ली। रूफ टॉप पे यहाँ पे भाई बढ़िया इन्होंने कैंटीन प्लस लाइक आपको शॉपिंग करना हो थोड़ा बहुत, ट्रैकिंग के लिए वो, और फन एक्टिविटीज़ के लिए सारा यहाँ पे है। अब गिटार भी है, कल रात को मैंने बजाया था, बढ़िया मजे आए। और बाकी ये सारे बैठे हैं यहाँ पे, अलग अलग लाइक स्टेट से सारे आए हुए हैं, बढ़िया मज़े आए। रात को हमने बैठे वहाँ पे हीटर लगा रखा था बढ़िया वाला, हीटर से पूरा एंजॉय किया सही रात। अभी पता नहीं इन्होंने स्टार्ट क्यों नहीं किया, देखेंगे बाकी। और देखो बर्फ पड़ रही है, तो वही बढ़िया हो रही है स्नो, चलती रहेगी। अब तो पता नहीं कितना 74 to 85 सेंटीमीटर कुछ स्नो दिखाई थी। और जब तक ये बंद होती है हम यहाँ पे बैठ के फ़न करेंगे, थोड़ा बहुत आसपास निकल जाएंगे। जो भी ट्रैकिंग का पार्ट है वो मैं चैट से ही रिकॉर्ड करूँगा। है मेरे पास सरवाड़ा भी, कोई बढ़िया। ये भाई काउंटर, यहाँ पे मिलेंगे हमारे शूज। तो भाई मानने मिल गई, ये आपको व्यू भी दिखा देते हैं यहाँ से। तो भाई ये रहा बाहर का व्यू, अगर आपको दिख रहा हो अच्छे से। तो भाई हम जा रहे हैं अब हॉस्टल से बाहर, तो स्नो कैमरे पे भी गिर रही है, देख कितनी बर्फ़ होगी। वही मुझे कनाडा वाला सीन याद आ रहा है बार बार घर से बाहर। बट सही है कि स्नो बोट है यहाँ पे भी, ले लिया हमने रेंट पे, आपने ऊपर देखा ही होगा। तो वही सांस चढ़ रही है मेरे तो बार बार, बढ़िया। वो देखो स्कूटी,
दिख रही है। जो स्कूटी फंस गई वही है। तो वही अब जाएंगे ऊपर। देखो यहाँ से दिखेगा आपको लाइव। स्कूटी फंस गई। तगड़ा सीन है। पहले हम लेंगे वो थैली हमारी जो ऊपर से डाल देंगे, जिससे हमारे कपड़े गिले नहीं होंगे। बिकॉज जो भी जैकेट्स हमारी वाटर प्रूफ नहीं है। तो आपको जब पन्नी लेंगे जब भी दिखाएंगे। तो ये वही है ओल्ड मनाली का रोड। यहाँ से हम जा रहे हैं न्यू मनाली की तरफ। और हमने छाता भी ले लिया है। छाता भी ले लिया। आगे करके बाद में दिखाएंगे। ब्रांड न्यू पन्नी पार्ड जब भी हमारी GoPro से वीडियो शूट हो पा रही है। और वो बर्फ दिखा दे उसके ऊपर। गाड़ी के ऊपर देखो कितनी जमगी। ओल्ड मनाली। वो आगे देखो जिमनी को देखो। जिमनी देखो मर्सिडीज वाली जिमनी होंगी ये मॉडिफाइड 4x4 शायद। हमारे कैमरे बाइक के ऊपर बर्फ दिखा दे। बाइक तो दिख नहीं रही। गाड़ी बाइक देखो सीन का जगह भाई साहब। दैट्स व्हाई आई लव मनाली ब्रो। ऐसे बढ़िया मजे। वाह पेड़ देखो आप बढ़िया वाले कितने मस्त ब्रो। भाई रात को हम यहाँ पे कैफ़े उसके पास आए थे। यहाँ पे एक कैफ़े है उसमें आए थे बढ़िया। अंदर नीचे बैठ के आए। सिंपल चाय नहीं थी। हम क्या करें फिर आगे। ये पूरी नीचे यहाँ पे नदी जा रही है। नदी व्यू दिखा दे यहाँ से। नदी तो इधर से दिखा दे। अभी आई थिंक सो लाइक नदी का पानी थोड़ा सा गर्म होगा पार के टेम्परेचर की तरफ नीचे गिरता है। देखो रहा कैफे वहाँ पे हम नीचे बैठे थे। वहाँ पे नीचे जा रही है नदी। बहुत मस्त है। लाइक पानी का फ्लो कम है थोड़ी अभी इतनी ज़्यादा नहीं है बट लाइक बढ़िया है। नीचे से दिखाएंगे अभी तो हम ब्रिज पे जाएंगे। देखो यार मैं कनेडा देखो सेम चीज़ देख के आया हूँ बट वहाँ पे हमने लाइक पैदल कि हम घर पे ही रहते थे मोस्टली। जैसे हमारा तो डेली का जिसका काम हो जाता है वो तो तंग भी हो जाता है। वो भी कौन था पहाड़ भी तो कौन थे। वहाँ पे लाइक पहाड़ नहीं है नॉर्मल वेवी लैंड है थोड़ा बहुत। आगे बच्चे देखो चिल छोटे छोटे बच्चे देखो खेलते जा रहे हैं अपने। देखो स्नोमैन बना रहे अंकल। यहाँ की लोकल पार्डन आंटी। लवली ब्यूटीफुल गॉर्जियस। ये देखो ये नदी है पूरी पानी जा रहा है। ये पुल है। ये टूटा हुआ पुल है यहाँ का। ये पीछे बारिश आई थी अगस्त में उसमें बह गया था ये। लेटेस्ट पुल है वहाँ का। वो जी पुल नीचे ऐसा कैसा नीचे बैठ। वो दिखा दे वो ट्रक और वो उधर देखो आगे कमर्शियल सामान है। ये भी कंस्ट्रक्शन चली। हम रात को यहाँ पे बहुत दूर उड़ रही थी। डस्टी डस्ट बंद कर ली। जिमनी आ गई। जिमनी छाती पे चढ़ाएगा भाई नहीं चल गया। ये देखो बर्फ जम गई पानी में भी जमी क्योंकि माइनस में है। -6-7 टेम्परेचर है यहाँ पे बड़ी। बस रुक जा। आगे जा बाज के जा आगे। मुड़ इस साइड देख। मैं आऊँगा रुक जा बस देखे जा। हमने बहुत कर लिया वीडियो शूट बहुत सारी। जहाँ पे हमने वीडियो बना ली है बढ़िया। तो अब जाएंगे हम न्यू मनाली की तरफ। न्यू मनाली माल रोड की तरफ। वो यहाँ से किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। हम पैरे जाएंगे बढ़िया पैदल और घूमेंगे। और बाकी आपको अगर कोई सीन आया तो दिखाऊंगा वरना सेम ही रोड है। देखो भाई अभी बैठ चुके हम आगे एक मैगी पॉइंट पे। मैगी एंड इससे पहले जो हुआ हमारे साथ आपको बता नहीं सकते। बड़ा ही भयानक चीज़ थी। इस पेड़ के ऊपर से पड़ गई बर्फ़ और छतरी टूट गई। छतरी पे लगी वो बढ़ नहीं आगे और छतरी गई टूट। अगर छतरी नहीं होती तो हमारा सिर टूट जाता। कम से कम 2-3-4 किलो की बर्फ़ पड़ी ऊपर से 15-20 फुट से। अब हम बैठ गए हैं आप सीख रहे हैं
मैगी बन रही है हमारी। इस ब्रिज भी बना सका पे क्या वीडियो इस ब्रिज पे बनेगी बहुत है भाई, बहुत सारी वीडियो शूट कर ली हमने, इतनी तो रील नहीं बनाएंगे हम। और अब देखो पूरा माहौल है बढ़िया, यहाँ पे बैठ के हम माहौल सीख पूरा रहे हैं। बेबी। ये रहा भाई बेबी वाला, इसका सिर फटने से बच गया। ये छतरी थी हमारी। तो फिर भी उस साइड बच गया। मैं तो लाग दे गया। हाँ फाट जर मेरा सिर। हु इज जिम्मेवार फॉर दिस इंसिडेंट ब्रो? आई डोंट नो अबाउट दिस मैटर ब्रो। नेचर बढ़िया है। अब भाई मैगी खाएं, चाय पिएं। मनाली तो भाई हम आ गए न्यू मनाली में, और जो फंक्शन चल रहा था कल न्यू कार्निवल, ये रहा वो फंक्शन का टेंट। सारा टेंट गिर गया पूरा स्नो के कारण, क्योंकि जो 1-1.5-2 फुट बर्फ गिरी है उसके प्रेशर से सब गिर गया। और हम जहाँ से आ रहे थे ना, हर एक पेड़ पे से इतनी स्नो गिरी थी एक बार में कि हमारा एक बार तो छाता ही टूट गया। ऊपर देख रहे हो क्रैक हो गया है, क्रैक हो गया पूरा सिस्टम। बढ़िया उधर का व्यू दिखा देगी। अब देखो पूरा एक नंबर का व्यू हो गया, पूरा मस्त हो गया। देखो पूरी तगड़ी स्नो चल रही है, जिनकी स्टैचू थी वो भी कवर हो गई। सुबह से चल रही है लगातार शाम को 7 बजे और तक। जो हमारा नेक्स्ट होटल है ना, ये होटल ग्रासलैंड है। कल से और पूरे सेंटर में लिया हमने। 3rd डे जो का हमारा है, बड़ा मस्त। आगे आपको दिखाती हूँ, जो फंक्शन चल रहा था कल वो सारा कवर अप हो चुका है, सब देखेंगे आगे। आ जाओ दिखाते हैं। ये मैंने देखे और कभी मैंने कैमरा, ये सेंटर है सारा। ये आ गया मॉल रोड आ गया। मॉल रोड इसे बोलते हैं भाई, जो हमने रात को देखा था। तो रात को तो बहुत बढ़िया लाइटनिंग वगैरह पूरा क्या यार इवेंट चल रहा था। आज रात का भी दिखाएंगे आपको। ये देखो ये हो गया, ये देखो सर, ये जो इवेंट था ना सारा टेंट गिर गया बिकॉज ऑफ जितना हैवी स्नो हो गई वो सारा गिर गया। भाई फोटो खींच लेने दो। ये इसी विक्सेंस होते हैं भाई, कोई इंजॉय कर रहा है, फोटो वगैरह खींच रहा है तो ट्राई करो कि उनको अपना शूट कंप्लीट करना हो। अब देखो यहाँ से दिखाता हूँ आपको सारा व्यू। ओ बिजली की तार ना बिजली की। सो भाई देखो ये सारा व्यू है, वो फ्लैग है इंडिया का। ये इवेंट चल रहा था यहाँ पे, वहाँ पे हमारा होटल है बिल्कुल सेंटर में। ये सारी माल रोड की मार्केट है, जितनी भी हम रील देख रहे थे सेम वही है। आधे से ज़्यादा लोग लाइक ट्रेडिशनल यहाँ के कपड़े पहन रखे हैं। लोकल लोग भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे, वो भी इंजॉय कर रहे हैं बिकॉज साल की पहली स्नो है यहाँ पे। तो भाई हम आ चुके हैं मनाली में माल रोड पे, जो यहाँ का मेन सेंटर अट्रैक्शन है मनाली का। तो आप देख सकते हो पूरा स्नो रखते हैं सारी यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे पूरा इवेंट था। मैंने दिखा जाके करके दिखा दे। और वो सारा पूरा ये देखो आपका। भाई सारे इंजॉय कर रहे हैं, बर्फ एक दूसरे को मार रहे हैं। हम भी करते हैं ट्राई। हमारी छतरी है, हम भी छतरी लेके पूरा छतरी बन रही है। अब हम भी एक आधी रील शूट करेंगे गोप्रो से ही बढ़िया। छतरी देख अपनी तो टूट जाएगी इतनी देर में। तो वही स्नो हो चुकी है बहुत ज़्यादा और तेज़ हो चुकी है। देखो सारा व्यू बहुत ज़्यादा, हमने वीडियो वगैरह शूट कर लिया है। एक आध दो तो मतलब बिल्कुल सेंस नहीं होती है, क्या बताऊँ। ठीक है बट जो भी है चल रहा है बढ़िया है। बट अपना बेस्ट ट्राई करा करो यार, हम यंग जनरेशन है, हमारा ही फर्ज बनता है कि इसको आगे लेके जाए। पुरानों से तो हम क्या ही उम्मीद करें, बट जो भी है बढ़िया। देखो बढ़िया सारे अपना इंजॉय कर रहे हैं, वीडियोज़ वगैरह शूट कर रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। लोकल लोग हैं यहाँ के, कोई भी जहाँ पे पूरे 1 साल बाद स्नो गिरी होगी। सारे देखो सिलेंडर यहाँ पे देखो कैसे लेके जाए, एक बंदा तो 2 सिलेंडर लेके जा रहा है साथ में। बढ़िया यार, बहुत मेहनत करते हैं पहाड़ों वाले लोग। ये पुलिस आ गई भाई, हिमाचल प्रदेश पुलिस। ठीक है, ये यहाँ के टेंट वगैरह सारे गिर के, और आगे रोड है, आगे यार कैमरा हम निकाल नहीं सकते बिकॉज बहुत ज़्यादा स्नो गिर रही है और एक ही बार में पूरा कैमरा कवर हो जाता है। और ये गिल्ला हो गया तो ये ख़राब हो जाए। मुझे वाटर प्रूफ इसकी किट नहीं है मेरे पास अभी, नेक्स्ट टाइम मैं पक्का कैरी करूँगा उसको। बाकी मेरे पास ये सारी इक्विपमेंट है, बढ़िया वीडियो शूट हो रही है। स्टिक्स भी है हमारे, ये भी है, हेड वाला भी है,
बट हेड वाले का भी कोई फ़ायदा नहीं है, इतनी स्नो है। तो बाकी इन दोनों से बढ़िया शूट हो रही है। और ये वाली मेरी डॉक्यूमेंट्री बहुत बढ़िया रहेगी, बिकॉज स्नो कनाडा में भी मैंने इतनी डिटेल में कवर नहीं की कभी, बिकॉज बहुत बेसिक चीज़ें वहाँ की, तो बढ़िया। लेकिन यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया मज़ा आ रहा है। बाकी अब देखते हैं दोबारा कहीं पे खाने बैठते हैं, कैफ़े वगैरह में एंजॉय करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो भाई ये है आगे लोकल डिश सिद्धू बड़ा मोमोज भाई, बस लाइट नहीं है कोई, इतना बढ़िया नहीं दिख रहा। बाकी खा के देखते हैं। मुझे तो मैदा ही मैदा लग रहा है ज़्यादा। कि देखते हैं कल ट्राई और आएगी चाय, ठीक है लाइव रिव्यू देते हैं। कुल्हड़ चाय आएगी हमारी, ठीक है। मैदा तो नहीं, ब्रेड टाइप है, ठीक है, नॉट गुड नॉट बैड। ये वही कोई पार्क है इनका बढ़िया वाला, आगे तक है बाकी, बट अभी इसमें इतने हरे पेड़ है। मनाली नेशनल पार्क की एंट्री हो, देखो आगे सामने गेट है। मनाली नेशनल पार्क है भाई, वो पार्क के बाहर की पार्किंग का एरिया है। व्यू कम से कम 2.5 फुट बर्फ़ तो हो चुके हैं यहाँ पे। और बाकी बढ़िया देखो पूरा व्यू। हम न्यू मनाली तक जाया है, बट वहाँ पे इतना व्यू नहीं है जितना ओल्ड मनाली में इतना मस्त लग रहा है। और मनाली के बीच जो ब्रिज है, ये जो ब्रिज है ना यहाँ पे, जो वैली सी है, यहाँ पे नदी जा रही है, एक नंबर सीन वो, एक नंबर। अब देखो लाइक कितने मस्त आ रहे होंगे, बढ़िया बिल्कुल पूरा एक नंबर का व्यू। इस साइड ज़्यादा वाइब है, बिकॉज थोड़ा इली भी हो गया, वहाँ पे थोड़ी वेट भी ज़्यादा है, और पे कम है। यहाँ पे स्नो भी ज़्यादा, बढ़िया पेड़ वगैरह की सीनरी भी है। वहाँ पे थोड़ा क्राउडेड एरिया डेवलप्ड ज़्यादा कह लो आप। यहाँ पे बढ़िया आपको ओल्ड कल्चरल वाइब है। तो वही आज हो गया हमारा दूसरा दिन कंप्लीट, दूसरा है तीसरा, आज तीसरा दिन हमारे यहाँ पे। और आज जो हॉस्टल था हमारा वो चेक इन 2 नाइट 3 थर्ड डे, और जो हमारा चेक इन था वो होटल का हो चुका पूरा चेकआउट, और नए होटल में जाके चेक इन करेंगे हम। ये ओल्ड मनाली में था, वो न्यू अब न्यू मनाली जाएंगे हम। और यहाँ पे लाइट भी नहीं है ना, पानी ख़त्म हो गया होटल का, और इतनी बर्फ़ गिरी है देखो सारी, कम से कम 4 फुट में। बीच में क्लिप लगा दूँगा बाकी, और मस्त है, सारी फ़ोन डेड है। ये गाड़ी दिखा दी, इसके ऊपर कितनी बर्फ है देख लो। ये गाड़ी है भाई, देख लो उसका शीशा दिख रहा है आपको, 4 फुट बर्फ जैसे वो गाड़ी है, ये गाड़ी है। अब इस पर देख लो कितनी है वो। बाकी व्यू पूरा क्लियर हो चुका है, दूर तक दिख रहे हैं, बढ़िया व्यू आ रहा है। बाकी देखते हुए मेरे इस कैमरे का लेंस वगैरह थोड़ा शेक कर रहा है वाइड एंगल, तो पता नहीं वो ठीक होगा नहीं होगा, तो देखते हैं। बाकी फ़ोन वगैरह तो सारे डेड है, 1-2 ही चल रहे बस। लाइटिंग है कल से, लाइटिंग ना चार्जर है बस। कल मेरा हुआ मनाली में उम्मीद आ जाएगी जल्दी, हाँ, तो इसीलिए वहीं का होटल चेक इन अपना। अब थोड़ी बहुत फ़ोटो वगैरह क्लिक करें और सीधा वहाँ चल ये जाए। जैकेट लिए तो दिखा दे। हाँ, ये हमने पूरे, मैंने तो ट्रेडिशनल पूरे ऊपर आउटफिट ले ली, और ये इसने लिया सेम जैकेट लिया बाकी, और मैंने कंप्लीट ले लिया बढ़िया। तो मस्त लग रहा है यहाँ का कल्चरल ड्रेस, तो बढ़िया। तो भाई हम आ चुके हैं अब हमारे सेकंड होटल पे, जो है ये होटल ग्रासलैंड। इसका रूम डिसेंट है, कोई मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, ठीक है, बट जैसा हमारा स्टे था। अभी मैं चप्पल में अपने यहाँ का इवेंट देखने जाऊँगा। ये यहाँ की गली है सारी, और देखते हैं। बाकी पहले तो आई थिंक ठंड के मारे हो रहा हो, क्या पता कैमरा ब्लर, अभी तो नहीं हो रहा, लाइक शेक वगैरह कुछ नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ। बाकी अभी इनका जो लोकल इवेंट है ये दिखाता हूँ आपको। ये बर्फ सारी पिंगल की है, पानी चलने लग गया अब तो। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वही शहर बच्चे ठंडे हो तो दिक्कत हो जाएगी। ये यहाँ का लोकल इवेंट है।
मेरा तो ये पहली ट्रिप है मतलब इंडिया की, और वर्थ है पूरी। आगे देखते हैं, बाकी घर वाले तो ऐसे हैं कब आओगे कब आओगे कब आओगे, और हमें भी नहीं पता कब जाएंगे। बाकी कुछ भी हमने अभी यहाँ पे ट्राई नहीं किया है, अगर ट्राई करेंगे तो 2 दिन और मिनिमम लगेंगे, और 1-1.5 दिन घर पे जाने का, तो 3-4 दिन की तो अभी भी हमारी ट्रिप बाकी है पूरी। मस्त है, एक नंबर का व्यू है। ये माल रोड है। नेक्स्ट लेवल। वो ट्राई करेंगे आज, मे भी अगर रोड साफ कर दिए तो स्कूटी लेंगे हम लोग, और फिर हम जो आसपास के टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे जाएंगे, और जो भी आगा टेंपल वगैरह वो विजिट करेंगे। चलिए बाकी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद। भाई लोग आते हुए घूमने लाइक माल रोड, और मैं माल रोड के ऊपर ही बैठा हूँ कुर्सी लेके आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, आराम से व्यू एंजॉय कर रहा हूँ। देखो आप लोग, यहाँ पे जो फंक्शन था इसकी जो चेयर वगैरह वो भी लगी हुई है, तो अभी भी खंडित हो गया। एंड बाकी सीन है ही बढ़िया, और पूरे व्यू का मजा आ रहा है। बढ़िया, मैं तो बैठ के रिलैक्स और एंजॉय कर रहा हूँ। इधर आओ। तो भाई अभी हम आए हैं इडिम्बा टेंपल में, जो कि न्यू मनाली से 2-2.5 किलोमीटर ही दूर है, और लाइक ट्रैकिंग वगैरह करके ऊपर पहाड़ से भी आना पड़ता है। और अभी हम आए थे, ये मंदिर है, बाहर से, अंदर से फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो ये भी अगर हम बढ़िया ट्रैकिंग करके आए थे, आपको जाकर दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा स्टीप थी ट्रैकिंग। ये तो यहाँ पे मे भी एक्टिविटीज़ भी हो थोड़ी बहुत, तो वो देखूँगा मैं जाके। बाकी मस्त है, बढ़िया दर्शन हो गए अंदर जाके, और बाकी देखते हुए क्या करते हैं। आप व्यू चेक करो। तो भाई मैं अब सुपर वाइड व्यू में बढ़िया ऊपर से शॉट लूँगा। वहाँ से लाएंगे। कैसे हो आप? सरप्राइज। बस एक बार वो कैमरा करके आएगा। टेढ़ा है रोहित, कैमरा टेढ़ा है। पीछे तो भैया अभी जिप लाइन वगैरह एक्टिविटी भी थी, वो पता नहीं मोहित ने देखी, तो मोहित आएगा तो हम देखेंगे कहाँ पे है। क्या है भाई? सस्यकार भाई, सस्यकार। तो वही, ये देखो मंदिर, मंदिर का व्यू है। ये यहाँ के लाइक लोकल जो है वो देखो कैसे, अच्छा वो कपल्स हो गए, तो ये रेंट पे देते हैं यहाँ की ड्रेसेस वगैरह, और ये खरगोश भी इनके पास। हमें क्या हमें फ़ोटोशूट वगैरह है जैसे ट्रेडिशनल हो गए, मज़ा नहीं आता। हम करेंगे बढ़िया कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, देखते हैं। अब पता नहीं मोहित कहाँ पे रह गया। वो रहा मोहित तो भाई दूर से देख रहा, फ़ोन मिला है मेरे पास। गाइस देखो ना गाइस, देखो ना गाइस, बहुत सारी वीडियो बनाई होगी। देखो ना गाइस, देखो ना गाइस
4 जने हो ना फिर तो डोम में रहने का मजा नहीं आ रहा है। 4 वापी हो गई 200 रुपये हम रुपए की लग गए 200 नहीं पड़ता 200 फोटो 100 रुपये लग गए इतना बेरा भी कौन तक देगी 100 की जगह दे डबल डेकर पहले तोड़ दी बढ़िया बढ़िया जबरदस्ती से आ जाते हैं। लो भाई देख लो भाई 2 दिन बाद भी इतना जाम है। मेरा नाम आरपीओपी। तो भैया हम गए थे कार्निवल का इवेंट था कुछ, विंटर कार्निवल 2026। तो वहाँ पे सिंगिंग कंपटीशन चल रहा था। ट्रायल में तो मुझे आया वही वो अलग अलग गाने गा रहे थे उसमें। बट कंपटीशन स्टार्ट हो गया तो पता नहीं क्लास वगैरह गाने लग गए, हमें समझ में नहीं आया ज़्यादा। तो हम आगे 2-3 गाने सुन के रिकॉर्डिंग करके और 6 किलोमीटर है। ओ ज़्यादा नहीं है, तो 6 किलोमीटर तक अभी जाम आगे। निशान ने बताया 6 किलोमीटर जाम है। हाँ ज़्यादा नहीं है, पैदल चल रहा। तो वही हम तो चिल, हमारी रात को बस है। अब रेड बस से बुक कर दी थी बस हमने, अब रात को निकल जाए ना। आंटी जी ले लिया सारा सौदा, एग्जिट आपको। तो ये बेच रही आंटी। बस 3 किलोमीटर वैसे आगे है, 3 किलोमीटर का तो कट जी अपना। आपको नहीं देने हैं देखो भाई व्यू देख लो। मेरे को दे रहे हैं। ये देखो लेट हो गए। देख लो बेटा मत कैसे है
वही अब आपको मैं दिखाऊंगा बढ़िया वाला व्यू। मुझे दिखा दे। आँखें नहीं खुल रही मेरी तो बिना स्पेक्स के यहाँ पे, और बढ़िया लगा लेते हैं स्पेक्स। चश्मा बनाया मैंने। चल तू तो वही एम्बुलेंस फंस गई थी तो मोहित गया भाग के हेल्प करने, निकाल दी है। ये रहा हमारा जवान लड़का। बढ़िया ठीक है। हरियाणा है मतलब इंडिया लगा लो। ये चीज़ बहुत बढ़िया हमारे यहाँ की कि हेल्प कर देते हैं लोग बहुत इजीली। अब देखना वहाँ पे फिर फंस गई है वो, लेकिन उसको सारे मिलके बहुत जल्दी निकाल देंगे। हॉस्पिटैलिटी बढ़िया है इंडिया वालों की। थोड़ी चीज़ बढ़िया होती है, थोड़ी चीज़ ख़राब होती है, बट ये चीज़ तो आउटस्टैंडिंग है इंडिया की। आप है ना सोशली बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करोगे इंडिया। लाइक नो अलोनलेस कुछ भी नहीं, बिकॉज आप इतना कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो ना इंडिया में। कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई अलोननेस नहीं है, कोई प्राइवेसी कंसर्न नहीं है इतना ज़्यादा। हाँ सब कुछ आप लाइक अपने लेवल पे मेंटेन कर सकते हो। कुछ ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही प्राइवेसी नहीं है, बिल्कुल ही सिविक सेंस नहीं। अब खुद को मैं हूँ, अब मैं आया हूँ, मैं सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं जिसको ट्राई कर सकता हूँ उसको कन्विंस भी कर रहा हूँ कि भाई सिविक सेंस भी मेंटेन करो, पोल्यूशन भी ना करो, और ये चीज़ें भी होगी बढ़िया। मेरा दोस्त है, इसको भी बता रहा हूँ, ये भी मेंटेन करता है। जो आसपास के लोग होते हैं उनको भी अवेयर करते हैं। तो ये मोस्टली पता है हम खुद पे डिपेंड करते हैं यंग जनरेशन पे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। अब वही हमारे साथ के बंदे हैं जो ये भी डालते हैं, और वही हमारे साथ के लड़के हैं जो ये उठाते भी है और जो औरों को भी अवेयर करते हैं। तो ये मोस्ट बेसिक थिंग होती है जो टाइम के अनुसार या आपको इस चीज़ की नॉलेज है तो आप कर सकते हो। और बाकी फ़ॉरेन तो अपना है ही बढ़िया, वहाँ पे बढ़िया है, सब कुछ रूल रेगुलेशन के अंडर है। डेवलप्ड नेशन है वो, उनके पास सब कुछ है। अब ये डेवलपिंग नेशन है इंडिया, तो इनको पता अभी ये स्नो गिर रही है, मशीन वगैरह अभी गिरने के बाद एक्ट करेंगे। इनके पास कम इक्विपमेंट होंगे, कम कुछ होंगे, और पैसे की कमी नहीं है। देखो पैसा होता है, पैसा सही होता है गवर्नमेंट के पास, बट माइंड की कमी होती है बढ़िया। जो क्या कहते हैं उनको, लीडर्स की कमी होती है। बिकॉज जो डेमोक्रेसी होती है वो डेमोक्रेसी की चीज़ होती है कि आप पैसा और पावर से कुछ भी ले सकते हो। तो जिनके पास दोनों चीज़ होती है तो वो आ जाती है, बट ऐसा नहीं हो 100% ऐसा नहीं होता कि उन लोगों के पास वो भी हो, क्या कहते हैं, विज़न भी हो। तो मेरा एक मानना है कि आप पूरा सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो अपना ऐड ऑन कर ही सकते हो। लाइक मेरे पास विज़न है तो मैं इन लोगों को जो भी पावर में है उनको हेल्प कर सकता हूँ उस चीज़ में, विदाउट एंड लाइक किसी पैसे की वो में। बिकॉज जहाँ पे पैसा आ जाता है ना पहले, तो फिर वहाँ पे क्या कहते हैं कोई नहीं आगे आता फिर। बिकॉज सब पहले पैसा कमाएंगे फिर जाके कोई फैसिलिटी आती है, और मोस्टली फैसिलिटीज़ का लोगों को पता भी नहीं होता। अब ये स्नो हटाने की मशीन है, सबको पता होगा कि नेशन में लाइक 60 लाख की आ जाएगी जोर मार के, 2-3 मशीन ईजिली। इंडिया में तो जो भी चीज़ें बजट में आ जाती है, बट क्या कहते हैं अब वो मशीन लेके कौन आएगा?
क्या गवर्नमेंट के पास 50-60 लाख रुपए नहीं है? क्या उसको चलाने के लिए 10-15 हज़ार का ड्राइवर नहीं है? सब कुछ है, बट अवेयरनेस, विज़न, लीडरशिप के पास होना चाहिए। अगर मेरा मानना क्या है कि लीडरशिप है, उनके पास विज़न नहीं है, तो उनको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके विजनरी बंदे रखने चाहिए। यही सीन होता है कि जो गवर्नमेंट में चला जाता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करके जॉब ले लेता है, मेरा एक ही कंसर्न होता है, अगर उन लोगों को नॉलेज है बढ़िया, इन्वेस्ट करें विजनरी लोगों में। ठीक, आपके पास एग्ज़ाम करके ही बंदे आ गए, गवर्नमेंट जॉब ले ली लोगों ने, बट उन स्पेसिफिक पोजीशंस पे लीडर्स के साथ विजनरी बंदे का भी होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि लीडर्स ख़राब होते हैं, भाई लीडर्स को वहाँ पे पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पॉलिटिक्स कोई इजी गेम नहीं है, उनको टाइम, मनी, पावर सब कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक। तो एक छोटी सी मेरे हिसाब से अगर चीज़ ऐड ऑन हो जाए, ये मेरी थ्योरी है, फिलोसफी है मान लो, तो थिंग्स कैन बी इम्प्रूव 10x बेटर। बाकी जो भी है बढ़िया है, बाकी हम भी हमारा जो क्या कहते हैं लाइफ का मोटिव ढूंढ रहे हैं, बढ़िया घूम रहे हैं, यही था। बाकी रील वगैरह शूट कर लिया हमने, बढ़िया। तो वही ट्रिप का लेटेस्ट अपडेट है। आज हमारा चेकआउट हो गया था, आज हम जान लग रहे हैं, और आज हमारी शाम की बुकिंग थी बस की ऑनलाइन रेड बस ऐप से, और भाई सबसे फद्दू ऐप, पहली बार यूज करा था, और कोई अपडेट नहीं भाई। ऑन बोर्डिंग लोकेशन चेंज कर दी 20 किलोमीटर नीचे, और सपोर्ट भी इतना फद्दू भाई साहब। मैंने उनको कहा कि भाई हमें स्टे दो यहाँ पे, हम नहीं जा पाएंगे। कह रहे 1 घंटे में देंगे, 2 घंटे में फ़ोन करेगा, मैनेजर आएगा, सुपरवाइजर से बात करें, वो भी प्रेशराइज किया तब, वरना कह रहे थे 48 घंटे रुक जाओ। बताओ माइनस टेम्परेचर में यहाँ पे 48 घंटे कौन रुकेगा? देखो अब रेड बस वाले पे तो हम करेंगे पक्का केस, और बाकी देखते हैं। बिकॉज इतनी बड़ी कंपनी हो गई तो ऐसे काम करती है। जब आप पैसे कमा रहे हो, हमारे टिकट करते हैं हम जब, तो हम पे कोई अगर आप नहीं फुलफ़िल कर पा रहे हो आपकी जो भी काम है, तो फिर आप क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हैं? जो उनका स्पॉट है वहाँ पे AI लगा देते हैं। अब AI ट्रेंड खेलते हैं, तो भाई ये तो भाई देखो चप्पल में आना पड़ा इसको, और इसके पैर है ना पूरे वो हो गए, सोजन आ गई वो पूरी। और ठंडे में पता है कितना टेम्परेचर है, -3-4 पूरा। अब हमें जाना पड़ रहा है, बिकॉज ना हमारे पास पैसे है, और हमारा स्टे भी नहीं है, कोई अब स्टे देगा भी नहीं, बिकॉज देखो कितने सारे बंदे आ रहे हैं। यही है, बट जो भी है ठीक है, इंजॉय करनी चाहिए हर सिचुएशन। जो भी है उनको तो लीगल मैटर में हम देख लेंगे। हाँ ठीक है भाई, बाकी अपडेट देखते हैं। बाकी ट्रिप तो ख़त्म हो ही गई है, थोड़ा सा लास्ट में गड़बड़ होगी, बाकी 1 नंबर का था। गल करदी नहीं असी शौक पिछे किले ते करोड़ बन्निया, दस केड़े ना खरे दी, दस केड़े ना खरे दी, दस केड़े ना खरे दी। गल करदी नहीं असी शौक पिछे किले ते करोड़ बन्निया, दिलां नाल जांदे आ पगाए शौक नहीं, एक फोन उत्ते भरदे ही। वही कैसी रही ट्रिप? अच्छी एक नंबर। वही बात आ गई। ट्रैकिंग करे हैं हम 15-16 किलोमीटर बढ़िया, और बस में आ गए हैं। लास्ट अपनी 7:48 चल रही थी। हाँ कितना लिया, वो लेट हो गए ना जैसे भी चेंज हुआ, तो इसके बाद हमारी ट्रिप होगी आज कंप्लीट अब पूरी। अभी भी 10 से 12 मिनट बची हुई है, वैसे बुक सारी थी। बाकी ये तो जो भी है बस बाकी ठीक होगी ट्रिप कंप्लीट यहाँ मेरी एंड, और बाकी मैं पहुँच जाऊँ घर पे। बाकी मम्मी का रिएक्शन देखता हूँ दोबारा, फिर मैं कौन घूमने जा रहा हूँ। बाय। तो भी बज गए भाई सुबह के 3:30, और हम पहुँच गए चंडीगढ़, और वो रहा वही तो हमारी कैब आ गई है। अब यहाँ से जाएंगे हम जीरकपुर पंचकुला, वहाँ पे हम अब जाके रुकेंगे, और दिन में हम घर पे चलते हैं। तो फिर बस के बाद फिर अगेन कैब, ये वाली बढ़िया ट्रैवल चल रहा है। कहाँ पहुँच गया?
आज कौन ट्रिप से वापस, तो आते ही मम्मी से मिल लिया। तो कैसा लगा मुझे इतने दिन बाद मिल के? जो कैसा लगना चाहिए? वेरी इम्पोर्टेंट, जो मैं विदेश से आया था। ले भाई, तो वही इनके कारण मैं 2-3 दिन फालतू नहीं लगा के आया। क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगा। हाँ बट ठीक है, बढ़िया ट्रिप हो गई मेरी, तो बहुत इंजॉय किया और यूनिकली इंजॉय किया। और ये ट्रिप यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी ट्रिप में मैं बताओ कब की करूँ? कहीं की भी नहीं। नो ट्रिप। तो नेक्स्ट अब फिर देखते हैं, जब तक ये लोग मानते हैं फिर नेक्स्ट ट्रिप करेंगे।